गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से सिल्वर बेडिंग चैप्टर का छठा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से यशोधर बाबू पत्नी और बच्चों से अलग रहते हैं, कटे रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे सलाह लें, उनसे राय लें, तभी कोई काम करें। वो सामाजिक कार्य के लिए अपने घरों में लोगों को बुलाते थे, जैसे होली का माना, जन्म पूजन कराना, रामलीला का रिहर्सल करना। इसके चलते होने वाले खर्चे और शोर शराबे से उनके परिवार के लोग नाराज़ भी होते थे। वो चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित व्यक्ति माना जाए, लेकिन अब समाज ही नहीं रहा। वो सारी परंपराएं अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। न कहीं जनेऊ पूजन होता है, ना होली का गीत अब होता है, अब तो बस फूहड़ गीत होता है। रामलीला भी अब कमर्शियल हो गया है, लोग एकदम ट्रेंड हैं, वही करते हैं। सब प्रवचन सुनने यहाँ तक हुआ था। आपको प्रवचन सुनने के बाद सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव रखते कि नहीं बाबा, दूध हम लाया करेंगे, राशन हम लाया करेंगे, CGHS डिस्पेंसरी से दवा हम लाएंगे, सदर बाज़ार से जाकर दालें हम लाएंगे, पहाड़गंज सब्जी हम लाएंगे, डिपो से कोयला हम लाएंगे। कोयले पर खाना बनता था उस समय, गैस और किरोसिन तेल नहीं था। यह सब काम आप हम पर छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर तो तू किया, क्यों नहीं करता। 3 बेटे थे, एक बेटी थी। अगर उन्होंने कहा भी कभी तो खुद तू मैं करने लगते थे। छोटे वाले बड़े वाले से कहते तो वो अपने से छोटे वाले कहता, वो अपने से छोटे वाले कहता तो वो और कहता तू क्यों नहीं करता, तुझसे कहें तो तू क्यों नहीं करता। झगड़ जाते हैं। इतना कोहराम मचा घर में, इतना हो हल्ला हुआ और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी कर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है कि बब्बा, हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रखते। अब सोचिए कि जिस घर में 3-3 बेटे हों, अभी बेरोजगार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक उसमें नौकरी में पाया, तो उनकी ये हालत है कि आप नौकर क्यों नहीं रख लेते इन सब कामों के लिए। सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, राशन लाने के लिए, दवा लाने के लिए नौकर रख लीजिए। ईजा को भी आराम हो जाएगा, यानी कि माँ को भी कुछ आराम मिल जाएगा, उनके भी काम में हाथ बटा देगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूँगा। और तो और देखिए, कहता है कि आप नहीं देंगे तो नौकर तनख्वाह मैं दे दूँगा। दूध का पैसा नहीं देंगे, राशन का पैसा नहीं देंगे, सब्जी का पैसा नहीं देंगे, लेकिन नौकर का पैसा देने के लिए है कि बात से ये कह सके कि नौकर मेरा है, वो मेरा काम करेगा। बाद में यही कहेंगे कि वो नौकर मेरा है, मेरा काम करेगा, जो मैं कहूँगा वही करेगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि केवल स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता है। अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। यशोधर बाबू कहते हैं कि छोड़िए काम तो पूछना नहीं। वो चाहते थे कि जब बेटा तनख्वाह पाए तो वो ला करके बाप के हाथ में दे और कहे कि बब्बा ये लीजिए, मेरी तनख्वाह है, आप रखिए। आजकल शायद बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, नहीं लग करते हैं, क्योंकि
भाई हर बात पर आपको पिताजी से या जिसको देंगे तो उसे मांगना पड़ेगा, दोस्तों को देना है या कहीं पार्टी करना है या कुछ काम है तो हर बात मांगना पड़ेगा, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। इन पिताजी चाहते हैं, कहते हैं, ये भी कहते हैं कि माना कि हर बात पैसा उसके हाथ में नहीं आता, अकाउंट में आता है, लेकिन मेरे साथ वो जॉइंट अकाउंट भी तो खुलवा सकता था ताकि मैं भी देख सकूं कि कितना पैसा आ रहा है और मेरी पूछताछ में वो खर्च करे। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपसे नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। जब भी कोई काम करने के लिए कहता है घर में, कोई नया काम या कोई कुछ, तो कहता है कि ये मैं अपने पैसे से करने के लिए कर रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं करेंगे, जो आप इतना नुक्ताचीनी यानी कि टीका टिप्पणी कर रहे हैं, रोका छेकी कर रहे हैं। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस पर घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज़, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया हूँ। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। मतलब घर में अत्याधुनिक सुख सुविधा के लिए सभी चीज़ें ले आया, टीवी ले आया, फ्रिज ले आया, कूलर ले आया, सोफ़ा ले आया, डबल बेड ले आया, कारपेट घर में बिछवा दिया, लेकिन किस में अपने रूम में कहा कि ये मेरा रूम है, इसमें कोई नहीं आएगा, ये मेरा सामान कोई नहीं छुएगा। यानी कि क्वार्टर पिताजी का, घर पिताजी का, अब वो उनका अपना हो गया। ये भी नहीं कहता कि पिताजी ये आपके लिए लाए हैं। अगर पिताजी कभी कभार देखने का भी मन करे तो कहता है कि इसे मत छुआ करिए, मेरा चीज़ है। क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। कह रहे हैं कि ये अब अच्छी बात है, इनका नौकर भी अब घर में रखना पड़ेगा कि 3 ही रूम का क्वार्टर, 3 बच्चे, एक बेटी, अपने वो लोग तो रह ही नहीं रह रहे हैं, एक क्वार्टर अपने पूरा कवर कर लिया, अब नौकर के लिए भी एक क्वार्टर दो। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घर वाले को। क्या देखो, जिस प्रकार से सब क्वार्टर अपने अपने हिस्से में कर लिए सब ना, हम लोग बरामदे में ही सोना पड़ेगा। उसी प्रकार से नौकर भी आएगा तो 2-4 दिन काम करेगा, उसके बाद कहेगा कि नौकर मेरा काम करेगा, मेरा कपड़ा धुलेगा, मेरा जूता पॉलिश करेगा, मेरा घर साफ करेगा। क्या मैं नौकर का पैसा देता हूँ, मेरा काम करेगा। अपनी पत्नी को समझाते हैं काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। ये भी सही है कि जो अपने हाथ से करे वो विश्वसनीय होता है, सस्ता है, महंगा है, लोकल है, ओरिजिनल है, ये सब हम अपने हाथ से करते हैं तो संतुष्टि होती है। नौकरों को सौंपा कारोबार तो चौपट हुआ। समझिए, अगर नौकरों को सही में सौंप दिया तो काम, भाई सब्जी लाने जाएगा, सड़ी हुई सब्जी लाएगा, रेट फर्स्ट क्लास वाला बताएगा, या लाएगा 10 रुपये किलो तो बताएगा 20 रुपये किलो, क्योंकि आप तो जाते ही नहीं, आप लोग जाएंगे ही नहीं। 20 रुपये किलो नंबर 1 सब्जी है, 10 रुपये किलो सड़ी सब्जी थर्ड क्लास की है तो वही ले आएगा, बताएगा 20 रुपये किलो वाली। हर जगह घपला करेगा। तो अगर कह रहे हैं कि अगर नौकरों को, अगर मालिक उसमें न देखभाल करे तो नौकरों को, वैसे सही बात, कोई भी काम चौपट ही हो जाएगा। अगर कोई भी कारोबार आप सिर्फ नौकरों के भरोसे छोड़ दें, कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दें, आप उसमें देखभाल न करें तो निश्चित रूप से उसे नेस्तनाबूद हो जाना है। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। ये सारी बातें कहते हैं वो सुनती है लेकिन अनसुना करती है, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है, इसलिए चिढ़ती भी नहीं है। नहीं तो अन्य बातों पर उनके ऊपर भड़क जाती है, गुस्सा करती है, चिढ़ती है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके इस स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। सब्जी लिए तो
सब वहाँ फ्लैट सारे गिराए जा रहे थे, नए फ्लैट 6 मंजिला बन रहा था, तो सारे अवशेष पड़े हुए थे, सिर्फ यही जिसमें रहे थे वही 3 क्वार्टर से बचे थे, बाकी सब गिरा दिए गए थे। वहाँ पहुँचे तो उन कुल 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा हुआ है वाई.डी. पंत। कुल 3 में से 1 कमरा उनका जिस पर बाहर लिखा हुआ है वाई.डी. पंत। 3 मकान बचे हुए थे, 1 इनका 2 और। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर जब आज वाई.डी. पंत को पहले धोखा सा लगा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग बिता ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। जब क्वार्टर के पास पहुँचे तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे कि हम किसी दूसरे मकान के सामने आ गए हैं। एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिल। भाई अब सोचिए कि सन 72-73 में किसी के घर कार आ जाए तो कितना वो रईस आदमी कहलाएगा। वहाँ कार थी, स्कूटर थी, मोटरसाइकिल था, मकान डेकोरेट था, झालर जब जल रहे थे, फूल लगे हुए थे। इनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। पहले तो ये समझे कि लग रहा है कि हम दूसरी गली आ गए, आज दिशा भ्रम हो गया है, हम दूसरी गली कहीं आ गए हैं। लेकिन फिर इन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण दिखाई दिया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म्स रिगार्ड्स टू योर फादर। भूषण के साहब आए होते और अब विदा ले रहे थे। वेट करते करते वो चले गए थे, तो हाथ मिलाते कहा कि भाई गिव माई रिगार्ड्स, मेरा थैंक यू, मेरा विश अपने पिता को कहना। यशोधर बाबू ठीक ठाक गए। रात हो चुका था, अंधेरे थे इनके साइड, तो दिख नहीं रहे थे, तो ये रुक गए वहीं पे। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? इन्हें बिल्कुल नहीं आभास था कि आज मेरे सिल्वर वेडिंग है, घर पे पार्टी चल रहा है, कोई बताया भी नहीं था। तो अपने आप से प्रश्न करें कि आज मेरे घर पे ये हो क्या रहा है अचानक। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे या लौंडे मोंडे, इनकी माया ही जाने। लौंडे देखिए, वहाँ आप दिल्ली गाज़ियाबाद साइड में जाएंगे तो वहाँ लड़के को लौंडे, अपने ही लड़के को लौंडे, लड़की को लौंडिया बोलते हैं। हमारी तरफ अगर भोजपुरी में बोल दे तो बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जब उन्होंने अपने मन से प्रश्न किया कि क्या हो रहा, तो फिर अपने ही जवाब दिया, कर रहे हैं सब आजकल के लौंडे हैं, इनका कोई क्या के ठिकाना है। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। तब देखा कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ औरतों को विदा कर रही हैं। लड़की जीन और बगैर बाँह का टॉप पहने हैं, जीन्स पहने हैं और बगैर बाँह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी अब पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। कई मर्तबा यानी कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी ये जो ड्रेस है मुझे अच्छी नहीं लगती है भाई, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है कि लो नहीं यही पहनेगी। कहते भाई देखो तुम्हारी ये सब ड्रेस हमें अच्छा नहीं लगता है, बिना बाह का टॉप और जीन्स, लेकिन पत्नी उसी की तरफदारी करती, नहीं मेरी बेटी है पहनेगी यही। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। कहती पे कि ये जो पर्दा प्रथा, सिर पर पल्लू रखना, ये करना वो करना, मैंने किया है तुम्हारे कहने पर, लेकिन मेरी बेटी अब नहीं करेगी तुम्हारे कहने से, वो वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, यानी लिपस्टिक और बाल डाई किए हुए थे। जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, मतलब वाहियात ही मालूम होते हैं।
होठ लाली लगाना, मेकअप लगाना, बालों में डाई करना, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुब के रहे। देखिए बहुत सारी भीड़ है और सब मॉडर्न योग के हैं, जीन्स और टी शर्ट वाले, धोती कुर्ता वाला कोई नहीं है वहाँ पे। तो वो अंधेरे में ही, अंधेरा था, कोई दिख नहीं रहा था, वहीं खड़े रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। एलडीसी यानी जो पुराने टाइप के लोग हैं, उन्हीं से बस मिलते हैं, मिक्स करते मिलते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस उठाया। जो कार वगैरह से आए थे मोटरसाइकिल, जब चले गए तब ये आए। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। जब भीतर गए तो अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके बेटे बेटी और उनके कुछ रिश्तेदार और उनके दोस्त अभी भी थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर बेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे पास आपकी राह देख रहे थे। बड़ा बेटा पूरा मतलब कि गुस्सा होते हुए थोड़ा क्या कि आप भी हद करते हैं। बताइए आज आपकी सिल्वर बेडिंग है और आप 8:30 बजे घर पहुंच रहे हैं। मेरे बॉस आए थे, मेरे साहब आए थे, आपका इंतजार करते करते चले गए। तो कहते हम लोगों के यहाँ सिल्वर बेडिंग कब से होने लगी है भाई? यशोधर बाबू शर्मिली हंसी हंसते, भैया ये हम लोगों के यहाँ सिल्वर बेडिंग कब से होने लगा? जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू का भांजा लगता है दूर से, मतलब हुआ के लड़के का भतीजा बेटा रहा होगा, मामा कहता था। कहता है कि जब से आपका लड़का AS हो गया है, यानी एक विज्ञापन कंपनी में अधिकारी हो गया है, तब से ये सिल्वर बेडिंग भाई होने लगी। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। यशोधर बाबू को ये शिकायत अपने बेटे से थी, वो हमारी बात में, लेकिन उसकी तरक्की से लोग ईर्ष्या करते हैं, वो ये जानते थे। मतलब तरक्की, अपने बेटे की तरक्की से खुश भी थे। आज समझ लीजिए जगह, अगर आज के समाज में अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलेंगे। जब आपसे कोई लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप उस समय तरक्की कर रहे हैं। तो लोग ईर्ष्या के पात्र समझते थे, भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पार्ट्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। कह रहे हैं कि भले ही मैं उसे कहता हूँ, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना 1,500 रुपये महीना तनख्वाह उस समय मुझे बहुत भारी था। 2,000 रुपया महीना तनख्वाह मैं 2009 में शुरू किया था, वो 1972 में 1,500 रुपया तनख्वाह पा रहा है। कितना बड़ा रकम था वो, और सारी सुविधाएं DA इत्यादि सब मिल रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे का व्याख्या अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के आएंगे। अगर वीडियो में कोई समस्या हो, कुछ न समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे, कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
हम अगला भाग जल्द ही लेकर के 7वां भाग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।